मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। भजन संहिता 94:18। मेरे प्रियजन, एक महिला ने एक बार एक अर्थपूर्ण गाना गाया। यह प्रभु के बारे में है जो उसे एक समुद्र के किनारे ले चलता है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने मिट्टी पर प्रभु के और उसके पदचिन्हों को देखा। उसके बाद वो पत्थरों और झाड़ियों के मार्ग पर से चलाई गई। तब उसने पदचिन्हों के एक जोड़े को देखा। उसने पूछा, हे प्रभु, जब मैं रेतीले मार्ग पर चल रही थी तब आप मेरे साथ थे, परंतु अब आपने इस पथरीले चट्टानों और झाड़ियों के बीच मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? प्रभु ने उत्तर दिया, मेरी प्रिय, ये तुम्हारे पदचिन्ह नहीं है परंतु मेरे हैं। जब तुम पथरीले चट्टानों और झाड़ियों में चलना पड़ा तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा लिया था। तभी तो तुम्हारे पदचिन्ह नहीं है, केवल मेरे ही दिखाई दे रहे हैं। हमारा प्रभु कितना प्रेमी परमेश्वर है। बाइबल कहती है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33। इस संसार में हर एक को अपने व्यक्तिगत रूप से कठिनाइयों, मुसीबतों, क्लेशों का सामना करना पड़ता है और हम कई बार परमेश्वर पर शक करना शुरू कर देते हैं कि क्या वह हमें बचाने आएगी कि नहीं, परंतु परमेश्वर शीघ्रता से अपनी संतानों को बचाने आते हैं, है ना। आपका हृदय व्याकुल न हो। संकट के समय वह आपको अपने कंधे पर उठाकर ले चलेगा। उसका अनुग्रह हमें हर कठिनाइयों से समय भी बनाए रखेगा। तब आप अकेले नहीं चलेंगे। जब परमेश्वर आपको अपनी बाहों में उठाकर ले चलता है तो वह आपको सही मार्ग में अगुवाई करेगा। तब हम सही समय पर अपने लक्ष्य पर समय से पहले पहुंचाएगा। परमेश्वर हमें अपने कठिनाइयों पर जयवंत होने के लिए एक बड़ा सहयोग देगा। मेरे प्रियजनों, कई बार हम कहते हैं कि मेरा पाँव फिसल रहा है। यदि आप बाइबल में पढ़ेंगे कि राजा दाऊद ने कहा, आपको कभी भी अकेले नहीं चलना होगा। जब आपके पाँव लड़खड़ने लगे तो परमेश्वर आपको उठाने के लिए आपके साथ है। जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। भजन संहिता 94:18। जब आप कठिनाइयों का अनुभव करते हैं तो हम निराश नहीं होते, क्योंकि व्यवस्था विवरण 1:31 कहता है, फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। सचमुच परमेश्वर आपको न छोड़ेगा न त्यागेगा। इसलिए जब आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो आप चिंता मत करें, वह आपको निश्चय छुटकारा देगा। प्रार्थना। मेरे प्रेमी पिता, आपने मेरी सृष्टि की है। आपने मुझे अपने जीवन में इच्छा, आत्मशक्ति और उद्देश्यों को दिया है। अब मैं डरता नहीं कि आपकी महिमा के लिए मैं उसे पाऊंगा कि नहीं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पिता हैं जो मुझे न छोड़ेंगे न त्यागेंगे, मेरे लक्ष्य की ओर उठाकर चले। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन।